Hello my dear student and welcome back to my YouTube channel. Let's discuss. Dear student, today we are going to discuss class 9 subject social science, जिसमें हम आज पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स। वर्कशीट नंबर हमारा 30 होगा और ये 18 सितंबर 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा सब टॉपिक है पीपल एज ए रिसोर्स, यानी इंसान कैसे एक रिसोर्स खुद में है, ठीक है। और वो हर एक रिसोर्स का जो है ना खुद से वो एक्टिविटी करता है और खुद क्रिएटर भी है और खुद उसका जो है ना उपभोग भी करता है, ठीक है। यानी कि कहते का मतलब ये हुआ जो इंसान ही इसी सभी एक्टिविटीज़ का मेन हेड हो सकता है, ठीक है। जैसे वेरियस एक्टिविटीज़ है जो क्लासीफाई किया जाता है मेन 3 सेक्टर में। जैसे हम सभी को पता है प्राइमरी सेक्टर जिसमें एग्रीकल्चर आता है, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर जिसमें प्राइमरी सेक्टर में के इंक्लूड करें तो एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, एनिमल हो गया, हस्बेंड्री हो गया। यानी कि आप कह सकते हैं जो किसान जितना है वो सारे प्राइमरी सेक्टर में आते हैं, कृषि काम करते हैं। तो फॉरेस्ट्री हो गया यानी फॉरेस्ट का जो भी है, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री हो गया, फिशिंग हो गया यानी मछली पालन, पोल्ट्री फार्मिंग यानी मुर्गी पालन, माइनिंग एंड क्वेरिंग यानी जो है ना खनन वगैरह, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इज इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर, और जो कि मैन्युफैक्चर जो है ना डियर स्टूडेंट वो सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है, जिसमें हम कह सकते हैं ट्रेड है, ट्रेड यानी बिजनेस है, ट्रांसपोर्ट है एक जगह से दूसरी जगह, कम्युनिकेशन है जब आप बातें करते हैं, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर है, एजुकेशन है, ये हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, याद रखना है, ठीक है। आपसे एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं एजुकेशन किस सेक्टर का पार्ट है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और नन ऑफ दिस, तो आपको सेकेंडरी सेक्शन में लगाना है, ठीक है। और हेल्थ है, टूरिज्म है, सर्विस है, इंश्योरेंस है, ये सारे, और उसके बाद ETC आर इंक्लूडेड इन द टर्शरी सेक्टर। तो बहुत सारे कुछ और भी टर्शरी सेक्टर में भी होते हैं। तो चलिए जैसे कि हम एक बार देख लेते हैं इसमें जो है ना, देखिए ये किसान है, खेती वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये चिनमी है वगैरह जो धुएँ वगैरह निकाल रहा है, ठीक है। और ये हमारा जो है ना फिशिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये सबको आप सेक्टर ऑफ इकोनॉमी प्राइमरी सेक्टर यानी डायरेक्ट फ्रॉम द लैंड एंड द वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ होता है, लैंड और वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ ये प्राइमरी सेक्टर हुआ, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर एक्सकैवेशंस एंड द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज जो हम जो है ना उत्खनन करते हैं और मैन्युफैक्चर करते हैं उसे कहते हैं, ठीक है। थर्ड सेक्टर ऑफ सर्विस में आप देख रहे हैं जैसे कि हमने अभी बताया जो थर्ड सेक्टर ऑफ सर्विस में आप देख सकते हैं जैसे इंश्योरेंस है, टूरिज्म है, ये सारे थर्ड सेक्टर है, ठीक है। अब देखिए दीज एक्टिविटीज ऐड वैल्यू टू द नेशनल इनकम, जो कि हमारे देश में जो नेशनल इनकम है उसको बढ़ावा देता है। दीज एक्टिविटीज आर कॉल्ड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो हम कह सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किसे कहते हैं, तो जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सब इंक्लूडेड होता है उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैव 2 पार्ट्स, मार्केट एक्टिविटीज एंड नॉन मार्केट, यानी मार्केट एक्टिविटीज और नॉन मार्केट एक्टिविटीज 2 पार्ट होता है, ठीक है। मार्केट एक्टिविटीज इन्वॉल्व रिम्यूनरेशंस to anyone who performs the non-market activities are the productions for the self-consumptions. These can be consumptions and processing of primary product and own account production of fixed asset, ठीक है। एसेट मीन्स होता है धन, जो भी मतलब बैंक में जितने भी पैसे हम सभी पब्लिकों का, तो क्या होता है एसेट है बैंक के लिए, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे डियर स्टूडेंट जो बेहद ही आसान से 5 प्रश्न पूछे गए, इस सभी क्वेश्चंस का एक एक करके हम आंसर लगाते हैं। आइए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, इन विच 3 मेजर सेक्टर्स आर द एक्टिविटीज़ ऑफ द इकोनॉमी क्लासीफाइड, किन 3 मेजर सेक्टर में इकोनॉमी को क्लासीफाई किया जाता है। तो हमारा जो सेक्टर है डियर स्टूडेंट फर्स्ट है हमारा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, ठीक है। अब देखिए राइट एनी 4 एग्जाम्पल ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है और फूड इंडस्ट्री प्रोसेसिंग है, ये हमारे सेकेंडरी सेक्टर के एग्जाम्पल है, ठीक है डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है व्हाट आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है, ऑल दोज एक्टिविटीज़ फ्रॉम विच वी गेट इनकम आर कॉल्ड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी जिस एक्टिविटीज से हम इनकम गेट करते हैं उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ है आइडेंटिफाई द 3 मेजर सेक्टर इन एबव फिगर, उसमें क्या है प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है और टर्शरी सेक्टर है। और ये किसकी बात किया जा रहा है, तो ये फिगर देख, इस फिगर की बात की जा रही है, तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, राइट।
हाउ आर द मार्केट एक्टिविटीज एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज डिफरेंट फ्रॉम द ईच अदर्स इनफ दे आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इसको आपको बताना है। तो देखिए, वी परफॉर्म द मार्केट एक्टिविटीज विथ द एम ऑफ प्रॉफिट, यानी हम जो मार्केट एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें हमारा एम होता है प्रॉफिट कमाने का, एंड वी गेट इनकम फ्रॉम देम, उससे, और ठीक है। वन अदर हैंड वी परफॉर्म नॉन मार्केट एक्टिविटीज फॉर आर ओन यूज़ एंड वी डू नॉट गेट इनकम फ्रॉम देम, यानी वो खुद से हम यूज करते हैं और उसमें इनकम का कोई हम ये आशा नहीं, हम होप नहीं रखते हैं, राइट। तो डियर स्टूडेंट, आपको ये वर्कशीट पसंद आ रहा है तो इस वर्कशीट को जरूर लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको अपडेट मिल जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।